हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रकाश साध डूंगरपुर। मैं हूं प्रकाश साध और हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में और स्पेशली यूज ऑफ नन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभागवाचक सर्वनाम, उसी के अंदर हम नन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और नन का अर्थ है दो से अधिक के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी दो से अधिक में से कोई भी नहीं। जब कोई चीजें दो से अधिक हो और उनमें से कोई भी नहीं की बात करते हैं तब हम नन का प्रयोग करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। नन के साथ में अगर ऑफ का प्रयोग किया गया हो, नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज सिंसियर। अब यहाँ पर 5 स्टूडेंट हैं और उन 5 स्टूडेंट में से कोई भी सिंसियर नहीं है, कोई भी विनम्र नहीं है। अब ये सेंटेंस कैसा है देखते हैं इसको। यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया गया, नन के बाद में ऑफ का। ऑफ यहाँ पर क्या है? ऑफ यहाँ पर प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेपोजिशन होता है, नन के बाद ऑफ प्रेपोजिशन होता है, तो नियम यह है कि उसके बाद आने वाला नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है और ऑफ के बाद जितने भी ये शब्द हैं, द 5 स्टूडेंट्स, इस पूरे को एक ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर ऑफ 5 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। नन यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, तो नन हमारा सब्जेक्ट है। अब इज है वो यहाँ पर वर्ब है। दोस्तों अब क्या है कि द 5 स्टूडेंट्स ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में जब किसी समूह में से बात की जाए तब हम नन के साथ में इज का प्रयोग करते हैं। ये चीज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दे रखी है, आप नन के प्रयोग के बारे में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर नन हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पर इज वर्ब का हमने प्रयोग किया है। तो फॉर्मल इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में, एग्जामिनेशन पर्पज से हम नन के साथ में यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। और अगर आप कम्युनिकेशन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में, साधारण बोलचाल में आजकल इज के स्थान पर आर का प्रयोग भी ज्यादा होने लगा है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज आस्किंग फॉर एडवाइस, नन वॉज गिवन। अब यहां पर जो है अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया, एडवाइस, सलाह। अनकाउंटेबल नाउन यानी हम इसको गिन नहीं सकते हैं, तो ऐसी चीजों को हम एक वचन मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। इसलिए इसके साथ में हम यहाँ पर एडवाइस है वो अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ में वॉज का प्रयोग किया है जो सिंगुलर वर्ब है। तो ये ध्यान रखना है कि जब वाक्य में अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ में हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है शी वॉज आस्किंग फॉर टिप्स, नन वर गिवन। अब यहाँ पर जो है वो काउंटेबल नाउन दे रखी है। क्या? टिप्स। टिप्स है वो यहाँ पर काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं। 1 टिप्स, 2 टिप्स, कितनी टिप्स दी आपको। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण, काउंटेबल नाउन होने के कारण इसके साथ में किसका प्रयोग किया गया? वर का प्रयोग किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि नन वाला वाक्य है और उसके साथ में अगर काउंटेबल नाउन है तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, चाहे आर हो या वर हो, इस तरीके से, या हैव हो, कोई चीज रखने के अर्थ में। और अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, इज हो या वाज हो या फिर हैज हो। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखते हैं। नन के साथ में ऑफ दिया हुआ हो और द वर्ब कैन बी यूज्ड इन बोथ अ सिंगुलर और प्लूरल। हमारी जो वर्ब है वो हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। नन ऑफ द शॉप्स वॉज या वर ओपन। अब यहाँ पर ये जो वॉज दे रखा है वो फॉर्मल इंग्लिश के अनुसार यहाँ पर राइट है इन रिटर्न फॉर एग्जामिनेशन पर्पज।
नन ऑफ द शॉप्स वॉज ओपन, कोई भी दुकान नहीं खुली थी। उसकी जगह अगर हम वर का प्रयोग करते हैं तो वर का जो प्रयोग है वो इनफॉर्मल इंग्लिश में, कम्युनिकेशन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में इसका आजकल ज्यादा प्रयोग होने लगा है। तो नन ऑफ द शॉप्स वर ओपन, कोई भी दुकानें नहीं खोली थी। अब हम वास्तव में किस तरह का प्रयोग करते हैं वो आप लोग भी समझ सकते हैं। कोई भी दुकान नहीं खुली थी ऐसा हम कहते हैं वास्तव में, तब उस कंडीशन में उसके साथ में वॉज का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम अगर ऐसा कहें कोई भी दुकानें नहीं खुली थी, तो वहां पर हो जाएगा वर हो जाएगा। इस प्रकार से हम ज्यादा बेटर क्या है वो आप लोग भी समझ सकते हैं कि अब हिंदी के अनुसार अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर हमको वॉज ज्यादा बेटर लगता है, और रिटन इंग्लिश और एग्जामिनेशन पर्पज में वॉज यहाँ पर उसको ज्यादा माना जाता है। स्पोकन इंग्लिश में इसके साथ में शॉप्स, इसको बहुवचन मानते हुए यहाँ पर वर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब नन के बाद ऑफ का प्रयोग किया गया है तो ये ऑफ का क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग है वो भी तो नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। और ऑफ के बाद में जो होता है उस पूरे को ऑब्जेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट है नन ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन। हम पहले ही देख चुके हैं इस सेंटेंस को, ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है। नन ऑफ द कॉफी इज ड्रिंकेबल, कोई भी कॉफी पीने योग्य नहीं है। अब यहाँ पर कॉफी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ में इज वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है नन ऑफ मटेरियल इज यूजफुल, कोई भी मटेरियल उपयोगी नहीं है। पूरे बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारी चीजों के बारे में बीत के बातें की जाती हैं, की रही हैं, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसके साथ में इज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस यूज ऑफ नन के बारे में एग्जामिनेशन पर्पज से, रिटन पर्पज से अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ में आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, और स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन इंग्लिश के अनुसार आप लोग इसके साथ आर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि वो भी इसके बारे में जानें और सीखें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरे हर एक वीडियो आपको मिलते रहे, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं हो और आपको सही समय पर जानकारी है वो मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।